साथियों नमस्कार। हम लखनऊ में मौजूद हैं इको गार्डन में। साथियों अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तमाम युवाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उसके बाद हम केवल माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको हमेशा हमने अभिभावक कहा है, उनके सवालों का जवाब देने के लिए हम लाइव आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपका सम्मान पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमेशा सम्मान करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने जवाब दिया, हमें खुशी भी हुई कि कम से कम आपको युवा बेरोजगारों का पता है। क्योंकि पिछले 46 दिन से हमारा धरना चल रहा था, तो हमें लग रहा था कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को पता नहीं। पता होता तो वो गांधीवादी कहलाते हैं, गांधीवादी विचारधारा से वो जरूर न्याय प्रदान करेंगे, क्योंकि वो हमेशा सुनते हैं आंदोलनों की। वो कहते हैं लोकतंत्र में हमेशा वो सुनते हैं। क्योंकि कई बार मैंने भी बयान देखा था माननीय मुख्यमंत्री जी का कि बीजेपी सरकार में जब किसान वहाँ बैठे थे तो लगातार कह रहे थे कि लोकतंत्र में किसानों की सुननी चाहिए और वार्ता के दौर हमेशा शुरू होना चाहिए। सरकारों को अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए। आपके हर बयान देखिए अच्छा लगा, क्योंकि आप गांधीवादी विचारधारा से हमेशा समर्थक रहे और आप गांधीवादी कहा भी जाता है आपको। तो हमें लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पता होगा, तब हमने अनशन भी किया, आयुष्य में भी गए, आपके मुख्य सचेतक द्वारा अनशन भी तुड़वाया गया। हम लगातार अर्धनगर प्रदर्शन किया, मार्केट लगाया, बहुत कुछ किया, बात पूछाई। आपके मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी से मेरी 4 बार बात हुई फोन पे आने से पहले। जब हम लखनऊ पूछ के तो मंत्री राजेंद्र यादव जी का भी 3 बार फोन आया कि अब वापस आ जाइए, आपकी बात करवा दीजिए। उससे पहले मंत्रियों को गुलाब का फूल देकर हमने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हम उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, हमारी मजबूरी है। बहुत कोशिश की, लेकिन एक जो गंभीर बात जो सामने निकल के आई है, मुझे भी इस बात की आहत है। मैं आपका सम्मान आज भी करता हूँ, लेकिन जो कहा कि बीजेपी के लोगों ने युवा बेरोजगारों को भेजा, एक इनडायरेक्ट एक तरह से बात निकल के आई। बड़ा दुख हुआ कि ऐसा लगता है कि आप बयान से ये लग रहा है कि हम बीजेपी के लोग हों और बीजेपी के लोगों ने हम लोगों को भेजा। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब बीजेपी के लोग नहीं है, वो आपको भी पता है। इसलिए तो आपने मुझे 4 अक्टूबर को वार्ता के लिए बुलाया था, 9 अक्टूबर को बुलाया था, 22 नवंबर को बुलाया था, हमेशा बुलाया हुआ। 3 मार्च को मैं धन्यवाद भी देने आया था, 2019 में 3 मार्च को उस समय धन्यवाद देने आया था। उस समय आपने देखा होगा हजारों की संख्या में साथ, और कांग्रेस को समर्थन भी दिया था। 4 दिसंबर 2018 को कांग्रेस कार्यालय में बैठकर जो समर्थन दिया था, मेरी तरफ दिखाइए, जो समर्थन दिया था, जिसपे पवन खेड़ा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता थे कांग्रेस के, वहीं प्रमोद तिवारी जी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता थे, उत्तर प्रदेश के थे, इसलिए उत्तर प्रदेश में आए, और बैठ के राघवेंद्र जी थे जो राज्य के प्रवक्ता थे। ये तमाम वहाँ मौजूद थे। हमने समर्थन दिया था कांग्रेस को। जब हम बीजेपी कार्यकाल में लाठियां खा रहे थे, जेल जा रहे थे, आपने भी ट्वीट किए थे, आपने भी फेसबुक पर डाले थे और बहुत समर्थन किया था। हमने कांग्रेस को साथ दिया, जिंदा बोला, साथ रहा। तब हम आपको पूरी कांग्रेस के चाहते थे। मुझे एक बात, जिस प्रकार आपने बयान देकर कह दिया कि बीजेपी के लोगों ने भेजा है, तो कम से कम इस दाग से छुटकारा मिला। क्योंकि मैं कुछ दिन अपने आप को घुटन से महसूस कर रहा था कि लोग, जब पेपर लीक हो गया एसआई का, रीट का, जब लोगों ने मांग की, जब गिरफ्तार कर लिया, छोड़ दिया, आपने वार्ता के लिए बुलाया, तो जब मैं लगातार 9 साल बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाई, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन जहाँ आपने अच्छे काम किए, मैंने धन्यवाद दिया। आपने कुछ काम अच्छे भी किए हैं, उसके लिए आज भी मैं साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे काम किए। मैंने धन्यवाद पहले भी दिया था, तो उसके लिए मैं आभारी भी रहूँगा, हमेशा आभारी रहूँगा। लेकिन आपसे 4 अक्टूबर को मिला तो वो तस्वीर आई, आपने आश्वासन दिया, मैंने लोगों को बताया, तो पूरे राजस्थान में कई लोगों की ये सोचने लगे थे मैं कांग्रेसी हूँ। लेकिन आज आपने जवाब दिया, अच्छा लगा, धन्यवाद इस चीज़ के लिए। कम से कम वो दाग मेरे ऊपर से हट गया है। रही बात, मैं इतना कह सकता हूँ कि यदि ये कह रहे कि बीजेपी के लोगों ने उकसाया और बीजेपी के लोगों ने भेजा है, तो हम रात को बिना रजाई गद्दे नहीं गुजारते। हमारे पास होटलों में जगह होती, किसी का सहारा लेते थे। हम लोग वो किसान के बेटे हैं और बेटियां हैं, युवा हैं, जो आपने कहा अनपढ़ है और जिनकी भर्तियों से कोई लेना देना नहीं है। ये तमाम उन भर्ती के लोग हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं तमाम मीडिया को, जनता को, सब लोगों को बताना चाहूँगा, सब लोगों को, मीडिया को विशेष का हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। क्योंकि मुखिया का बयान आया होगा तो आप अच्छी तरह चलाओगे, मुझे पता है, मजबूरियाँ भी समझता हूँ।
लेकिन मैं किसान का बेटा हूँ, मैं सच आपके माध्यम से लाना चाहता हूँ कि लगातार हमने कांग्रेस को समर्थन दिया। आप सबको पता है कि मुझे कांग्रेसी कहा जाता है, लेकिन जब वो लिखित में समझौता हुआ 23 फरवरी को रात 12 बजे, वो कॉपी है मेरे पास जिसमें राजेंद्र यादव और सुभाष गर्ग के साइन है। ये 23 फरवरी 2021 को जो समझौता हुआ था, जिसमें पहले नंबर पर नर्सिंग भर्ती 2013 जिसको पूरी करने का वादा किया था, ये बहनें नर्सिंग भर्ती 2013 की करी है। ये अपना अधिकार मांगने आई है। क्या अधिकार मांगना गलत है? क्या अधिकार मांगना गलत है? आप किस लिए आए? आप बताओ, आप किस लिए आए? आप अपने लिए आए हो या बीजेपी कहने पे आए हो, मेरे कहने पे आए? बताओ। ये देख, ये अपनी भर्ती के लिए आप सुन लीजिए, ये अभ्यर्थी है, ये गहलोत की सरकार थी और आज भी अशोक गहलोत की भी सरकार है। अब आप सुन लीजिए, ये नर्सिंग भर्ती 2013 की जो लिखित में समझौता हुआ था, आप देख लीजिए, लिखित में समझौते की कॉपी है। ये अपनी मांग के लिए आए हैं। प्रमोद तिवारी जी यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ रीट में पद बढ़ाने की मांग वाले भी आए हैं। यहाँ विशेष शिक्षक की भर्ती की मांग कर रहे हैं। 600 निवासी पद जोड़ने की मांग है। जो पंचायत राज LDC भर्ती आपने कैलेंडर जारी करने का वादा किया था, वो अधूरी मांग है। चाहे वो प्रयोगशाला सहायक भर्ती की मांग हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती 2012 का ये अभ्यर्थी है जो दर की ठोकरें खा रहे हैं। तमाम वो भर्तियों के अभ्यर्थी है, पढ़े लिखे हैं। ये पढ़े लिखे हैं, जो सरकार में मंत्री बैठे ना, उनसे भी कई गुना पढ़े लिखे हैं। आप भी उनकी डिग्रियां ओपन करवा दीजिए, ये भी अपनी डिग्रियां ओपन करा देंगे, पता लग जाएगा। मैं भी DLED कर रखा हूँ, तो सब लोग योग्यताधारी हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप मांगे मत करिए, मना कर दीजिए। कम से कम हमें किसी पार्टी विशेष से जोड़कर हमें बदनाम मत करिए। हाथ जोड़ते हैं, हम अवसाद में हैं। यदि अवसाद में किसी की जान चली गई तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? हम इतने, क्योंकि आपको अभिभावक माना, सब कुछ माना, समर्थन दिया, साथ रहे, जिंदाबाद बोले, लेकिन आपका जो बयान आया ना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मेरा नहीं, प्रदेश के लाखों बेरोजगारों का, करोड़ों बेरोजगारों का और उनके माँ बाप, उन सब का अपमान है जिनके लिए मैं लगातार लड़ रहा हूँ। हमें टिकट नहीं चाहिए, कह रहा हूँ, मैंने पहले भी एक दिन लाइव में कहा था, हमें टिकट की आवश्यकता नहीं चाहिए। हमें तो हमारी मांगे पूरी कर दीजिए। आप मांगे पूरी कर dीजिए। आप टिकट के लिए कह रहे हो, मैं इस लाइव में कह रहा हूँ, हमारी तमाम मांगे, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ पा रही? तमाम मांगे आप पूरा कर दीजिए। मैं आज इस लाइव में कह रहा हूँ कि जिस प्रकार हमें राजनीतिक पार्टी से जोड़ा गया है, जिस प्रकार जो हम एक एक कैसे पैसा इकट्ठा करके कैसे हम आए हैं किराए देके, और आज हमें बीजेपी का बता दिया गया, बड़ा दुख हुआ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, आप हमारी तमाम मांगे पूरी कर दीजिए। आप टिकट की बात कर रहे हो कि बीजेपी कांग्रेस से टिकट लेने की चाहत की बात कर रहे हो, आप हमारी लिखित समझौते की मांगे, अनशन के दौरान जो समझौता हो उनकी मांगे पूरा कर दीजिए। मैं आप कहोगे तो देश छोड़ के चला जाऊंगा, मैं लिखित में स्टाम्प पे देके चला जाऊंगा। मैं देश में नहीं रहूंगा तो हम कौन सा टिकट और कौन सा चुनाव लड़ेंगे, ये मैं खुद कह रहा हूँ। देश छोड़ के चला जाऊंगा, देश। बस थोड़ा सा देश से बाहर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, वीजा की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था कर, मैं नौकरी कर लूंगा, वीजा आप दिलवा दीजिए। लेकिन आप मेरी मांगे मानोगे, आप कह दीजिए कि तमाम जो लिखित समझौते की मांगे और जो अनशन के दौरान जो समझौता उनकी मांगे आप पूरी कर दोगे, तो मैं, आप कह रहे हो टिकट के चहते, टिकट के लिए कुछ लोग करें, तो पूरा देश छोड़ के चला जाऊंगा। ये मैं जबान दे रहा हूँ, ये लाइव वीडियो है, पूरी जनता देख रही है। लेकिन कम से कम हमारे संघर्ष को, आप संघर्ष के ऊपर सवाल उठाना बिल्कुल गैर वाजिब है। आप भी आपके बच्चे की तरफ, आप हमारे अभिभावक हो, पिता सम्मान हो। आप तक हम केवल ये इसलिए बात रख रहे हैं कि हमें दुख हुआ, क्योंकि कम से कम लोग भ्रमित होते हैं हमारे युवा बने, क्योंकि जिस प्रकार हमारे लोग, ये सारे लोग, जब आपका बयान देखा तो सारे लोग इतने उदास और अवसाद में आ गए कि आखिरकार हमने क्या गुनाह कर दिया जो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी मांग पूरी करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सरकारों ने आपने वादा किया वो मांग पूरी करने के वो कर रहे हैं। आप देख लीजिए, लिखित समझौता है, ये मंत्रियों के साइन है, पूरी मीडिया को पता है, पूरी जनता को पता है कि 23 फरवरी 2021 को रात 12 बजे राजेंद्र यादव और सुभाष गर्ग साहब पहुंचे और उन्होंने लिखित समझौता किया। सबको पता है, ये सारी चीजें पता है। क्या उन मांगों को याद दिलाना क्या गुनाह है? क्या हम आंदोलनकारी है? जब हम बीजेपी में आंदोलन कर रहे थे, लाठियां खा रहे, जेल खा रहे थे, तब आपके पोस्ट भी आती थी और तब हम सब लोग अच्छे लग रहे थे। आज हमने युवाओं की आवाज उठा दी, वो लिखित समझौते की आवाज उठा दी, तो क्या हम आंदोलनकारी बीजेपी के हो गए? माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बयान पे आप पुनः विचार करें। आप बुलाओगे तो हम आ जाएंगे, लेकिन कम से कम किसी के, आप जिस प्रकार जो आपने बयान दिया वो बड़ा निराशाजनक है, अवसाद में लाने वाला है।
यदि इस दौरान क्योंकि मैं बड़ा अवसाद में हूँ, मुझे लगता है कि मेरे साथ में कभी भी कुछ हो जाए, क्योंकि बड़े परेशान हैं, क्योंकि हम प्रियंका गांधी जी से मिलना चाहते थे, इसलिए आए थे। अब मुझे पता नहीं कि अब प्रियंका गांधी से मिलने से आपको क्यों ऐतराज है, क्यों? हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम हमारी मांगों को लेकर आए हैं। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वाजिब मांगों के लिए आए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हम अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेंगे। राजस्थान में भी लड़ेंगे, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील में जाएंगे, हर युवा के पास जाएंगे। ये अपमान मेरा नहीं, इन बेटियों का नहीं, इन युवाओं का नहीं अपमान, ये प्रदेश के युवाओं का अपमान है। साथियों, क्या आपके पास डिग्रियां नहीं है? आप अनपढ़ हो। ज्यादा पढ़े हुए हैं हम। स्वास्थ्य मंत्री जी का दिखाओ हमें, और हमारी भी देखो फिर डिग्रियां। हम MA BEd है और वो 10वीं पास है। वो 10वीं पास है। बताया जा रहा है। जब डिग्री 2012 में पूरा रास्ता वगैरह होगी थी, फिर लेकिन आज हमें फिर से अनशन करने मैं तमाम प्रदेश के युवाओं से, जनता से और मीडिया से यही अपील करना चाहूँगा कि आज हमारे साथ कुछ गलत होता है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी यहाँ लाशें जाएंगी, क्योंकि हम सच की लड़ाई के लिए आए हैं। हम कल अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय फिर बैठेंगे, क्योंकि हम वाजिब मांगों के लिए आए हैं। हम प्रियंका गांधी जी से मिलना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं, मिलकर आएंगे, बात रखेंगे, यहाँ से बिना मिले नहीं जाएंगे, क्योंकि लिखित समझौते की मांगे याद दिलाना गुनाह नहीं है, लोकतंत्र में अधिकार है, इसके लिए हम आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि हम 44 दिन तक वहाँ बैठे रहे। आपके मुख्यमंत्री सलाहकार शहीद दानिश अपराध जी गए, प्रताप सिंह खाचरवाल जी से मैंने फोन पे भी बात की, मैंने पीड़ा रखी, आप गुलाब का फूल देके बात रखिए, तब रोक लीजिए। आप रोकते थे, आप वार्ता करते, आप दीपावली से पहले आपने वार्ता हुई थी, उसके बाद आप दीपावली के बाद वार्ता तक नहीं की, बातचीत तक नहीं की किसी आपके डेलीगेशन से, किसी मंत्री ने, अधिकारियों ने। आखिरकार हम परेशान होकर हमने 20 दिन पहले अल्टीमेटम दे दिया था, हम जाएंगे। उसके बाद 2 दिन 48 घंटे का समय मुख्यमंत्री सलाहकार साहब ने लिया, फिर समय देके इससे ज़्यादा हम 44 दिन बैठने के बाद हम आए हैं। अब रोक सकते थे, आपके पास समय था, लेकिन अब यहाँ आ गए हैं। हमारा आंदोलन अब तेज हो गया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट किया, वो स्वेच्छा से ट्वीट किया, स्वेच्छा से उन्हें मांग उठाई, वो विपक्ष की भूमिका अपनी निभा रहे हैं। जब हम बीजेपी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जेल जा रहे थे, लाठियां खा रहे थे, तब आप भी उठाते थे वो मांग, आप भी ट्वीट और फेसबुक पे डालते थे। तो क्या ये उन्होंने मांग उठा दी, उन्होंने बेरोजगारों की बात उठा दी, तो क्या आपने उनसे हमारा नाता जोड़ दिया? हमने वोट कांग्रेस को दिया था, समर्थन कांग्रेस को दिया था, साथ कांग्रेस के रहे थे। वो सारी तस्वीरें मेरे अभी ट्वीट किया है। जो पीसीसी में जो मैं बैठा था, पवन खेड़ा जी मेरे साथ बैठे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, प्रमोद तिवारी जी बैठे हैं जो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, वहाँ कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं। वहाँ कांग्रेस कार्यालय में बैठ के समर्थन दिया है। भाई मोबाइल को सीधा करना, वहाँ बैठ के समर्थन दिया, सारी तस्वीरें हैं। राहुल गांधी जी से 1 दिसंबर 2018 को भीलवाड़ा मुलाकात की, उसके बाद 4 दिसंबर को हमें कांग्रेस कार्यालय ले जाया गया, हमने समर्थन दिया, कांग्रेस का खुला समर्थन दिया, बीजेपी का विरोध किया। तो हमने समर्थन दिया था आपको, और हमने जहां जहां आवाज, धन्यवाद भी दिया था, साथ भी दिया था। क्या उन मांगों के लिए आवाज उठाना गुनाह है? मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे पता है कि आवाज उठाना, बड़ी शक्तियों से लड़ना, टकराना गुनाह है। मुझे पता है कि आने वाले समय में मुझे किसी भी षड्यंत्र में, झूठे आरोप में फंसाकर मेरा जीवन बर्बाद किया जा सकता है, मुझे जेल में डाला जा सकता है, मुझे पता है, भली बात ही पता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, राजस्थान के करोड़ों युवा जुड़े हुए हैं। मैं मर जाऊंगा तो फिर भी उनकी दिलों में मैं हमेशा रहूंगा, हमेशा रहूंगा। और वो मैं नहीं, इस अपमान को पूरे राजस्थान के युवा, उनके माँ बाप देख रहे हैं, इस लाइव को भी देख रहे हैं। मैं तमाम मेरे युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कि जिससे पता चले कि आज हम लोग, अब देख लीजिए रात का सीन आपने देखा होगा, अब दिन का सीन देख लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ कुछ भी दिख रहा, टेंट भी नहीं है, नहीं हमारे पास टेंट है, खाली जगह है, कुछ भी नहीं है, देख लीजिए कुछ भी नहीं है यहाँ। ये आ जाइए, ले ले, अरे हाँ ले क्या पकड़े राजस्थान की बेटियां हैं, सर से मेरी गुजारिश है, एक मिनट, नहीं सर से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के। सर ने हमें राजस्थान में तो हमारी मांगे सुनी नहीं है, इसलिए मजबूर होके हमें यूपी में आना पड़ा है। आप सोचो सर, यदि राजस्थान की बेटियां यूपी में आके अपनी जान दे के जाएंगी तो कितनी शर्म की बात है, सोचने वाली बात है कि ये राजस्थान की बेटी और आज ऐसे नंगे यहाँ सो रही है, कोई ओढ़ने के लिए नहीं है,
बिछाने के लिए कुछ भी नहीं है, इतनी ठंड के अंदर है। और फिर भी देखो, फिर भी आपको कुछ भी नहीं सोचा हमारे लिए। हम 43 दिनों से वहाँ बैठे थे, कभी भी आपने पूछा कि ये बेटियाँ क्यों, हम आपकी बेटी नहीं थी क्या? एक बार हमें ये जरूर बता दो कि हम आपकी बेटियाँ नहीं है तो हम यहाँ से जिंदा जाके करेंगे क्या? और फिर हमें ये क्या तोहफा दे रहे हो कि हम अनपढ़ हैं, तो फिर क्यों बैठे थे हम 43 दिनों से? उसी दिन जिस दिन फॉर्म भरवाए थे उसी दिन हमारी मार्कशीट पाड़ के दे देते। अनपढ़ तो थी, क्यों काउंसलिंग करवाई आपने? हमें क्यों धक्के खुआ रहे हो इतने? साथियों, सर आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, हमारी मांगे पूरी करो। साथियों देखियो, अब एक चीज और बता रहा था। ये देख लीजिए, ये राहुल गांधी जी है, ये मैं हूँ। ये 1 दिसंबर 2018 की भीलवाड़ा की तस्वीर है जो समर्थन देने से पहले की है। इसके बाद ये देख लीजिए, पीसीसी में ये प्रमोद तिवारी जी है, पवन खेड़ा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये मैं बैठा हूँ। कांग्रेस में 4 दिसंबर 2018 को समर्थन दिया था। और ये राहुल गांधी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की एक तस्वीर है। ये लिखित समझौते की तस्वीर है जिसको रात 12 बजे 23 फरवरी को ये सुभाष गर्ग और राजेंद्र यादव जी, ये प्रियंका गांधी जी से मुलाकात की थी और ये अनशन महेश जोशी जी ने तोड़वाया था। ये सारी चीजें हैं। इसके बावजूद भी आज हमें बीजेपी का कहा जा रहा है, बड़ा दुविध है। लेकिन यही है कि अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसमें मेरे प्रदेश के युवा ही जवाब देंगे सच क्या क्या झूठ है। लेकिन ये जरूर है कि ये लड़ाई बड़ा तुल पकड़ चुकी है। ये प्रदेश में हर घर तक ये लड़ाई जाएगी। इसमें कौन युवा बोलना चाहिए, बोल सकते हैं? मैं मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहूँगा कि हम राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है। हम सब युवा है, हम अपने स्वाभिमान के लिए, राजस्थान के स्वाभिमान के लिए, सभी युवा स्वाभिमानियों के लिए हम मर जाएंगे। लेकिन अब हम न्याय के साथ राजस्थान आएंगे, इससे पहले नहीं आएंगे। अब हमारे साथ कुछ भी गलत होगा उसके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री साहब होंगे। हम लाश आएगी अब हमारी, हम मर जाएंगे, या तो जीतेंगे या मरेंगे। खाली हाथ अब नहीं आने वाले हम। सरकारों के लिए किसी भी वाजिब मांग और आंदोलन जिसको देना वो बोलता रहेगा। सरकारों के लिए किसी भी मांग और आंदोलन को कुचलने का सबसे आसान तरीका है कि इसको बीजेपी और कांग्रेस में बांट दो, क्योंकि ये सरकार के लिए सबसे आसान तरीका होता है। जबकि बेरोजगार होता है, उसकी न कोई पार्टी है, न कोई जाति है, ना कोई धर्म है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि आप हमें इस षड्यंत्र में मत फंसाए। हमारी वाजिब मांगे हैं, अगर आप आज भी हमें हमारी वाजिब मांगे मानते हो तो हम सह सम्मान वापस लौट आएंगे रास्ता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज आपने हम सभी को अनपढ़ बोलकर हम सभी युवाओं का आपने अपमान किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आरपीएससी के द्वारा स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 का मैंने कंपटीशन दिया है। मैं एमएससी बीएड हूँ, मेरा रोल नंबर 490-673 है। मेरी फिजिक्स के अंदर वेटिंग 12वीं है। ये वेटिंग 12वीं इसलिए है क्योंकि आपने ईडब्ल्यूएस और एमबीसी को रिजर्वेशन देते समय हमारे फिजिक्स से 26 सीट काट ली थी। इस प्रकार स्कूल व्याख्याता पूरी भर्ती में आपने 689 पद कम कर दिए थे सामान्य कोटे से। वो पद हम मांग रहे हैं वापस। यदि आप वो पद हमें वापस दे देते हो तो आज मैं गजेटेड ऑफिसर होता। इसलिए और इस मांग को लेकर माननीय आदरणीय पीसीसी चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा ने 29 अक्टूबर 2021 को अभी प्रशासन गाँव के संग अभियान के आप मंच पर बैठे हो और गोविंद सिंह जी डोटासरा से सम्मान बिना किसी दबाव के कहते हैं कि मैं कातर में सुजानगढ़ उपचुनाव के समय कह के गया था कि उन युवाओं को 689 युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने 3 बार आग्रह कर लिया है, उन युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे। वो फाइल आज अटकी हुई है। मोदी जी, हम एमएससी बीएड है, हमको अपमान कहने, हमारा अपमान मत करो। मेरा डॉक्यूमेंट आप कहो तो मैं सचिवालय के अंदर डॉक्यूमेंट लेके आ जाऊंगा, सीएमआर के अंदर मेरी डिग्री लेके आ जाऊंगा, आरपीएससी के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट चेक करवा दिए। आप देख सकते हो 490-673 रोल नंबर के एकदम वेल टू अपडेट मेरा डॉक्यूमेंट है। मुझे बहुत ज्यादा दुख हम कितना संघर्ष कर रहे हैं पिछले 3 साल से, इतना संघर्ष हमने किया है और इस संघर्ष
देखिए सर, जिस प्रकार से हम यहाँ आज बैठे हैं सर्दी में, ये हम मजबूरी में यहाँ पे आके बैठे हैं। राजस्थान से यूपी में इस सर्दी में कोई भी अपने घर से नहीं निकलना चाहता है। आज इस प्रकार से माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का एक बयान दिया है, वो हम युवाओं में जो निराशा है वो और ज़्यादा गहरी निराशा में हमें डुबोता है। मैं 2012 की शिक्षक भर्ती जो हुई थी कांग्रेस सरकार में हुई थी, और अभी भी कांग्रेस की सरकार है। मैं खुद यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा ये ID कार्ड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।